एक बार एक पढ़ी लिखी स्त्री का विवाह एक अनपढ़ व्यक्ति के साथ में हो गया। ध्यान से सुनना, केवल 1 मिनट की कथा है लेकिन ज्ञान ज्यादा है। पढ़े लिखे सज्जन का विवाह स्त्री का एक गंवार व्यक्ति के साथ में हो गया, और जब अनपढ़ व्यक्ति के साथ में हो गया तो अनपढ़ कुछ जानता नहीं था जिंदगी में कुछ भी। पत्नी तो बड़ी पढ़ी लिखी थी, पुराने समय की बात। पहले दुकान नहीं हुआ करती थी, मेला लगता था तो लोग बाग सामान खरीद लेते। गांव में लगा मेला, पत्नी ने पति से कहा कि पतिदेव के हाँ कि तुम बाजार में जाकर के शीशा ले आओ। पति जानता ही नहीं था शीशा कहते कैसे, आज तक उसने शीशा ही नहीं देखा। गांव का देसी आदमी, ना बाल काटना ना कुछ। पत्नी ने कहा शीशा ले आओ। पति कहने लगा शीशा कोई वस्तु होगी, लेने के लिए चल दिया। दुकान वाले से कही कि शीशा दे दो। दुकान वाले ने कागज में लिपेट करके शीशा पकड़ा दिया। पति ने रास्ते में सोचा कि कागज में लिपेट करके लौट दिया है, कोई महत्वपूर्ण चीज होगी। पत्नी छुपा के मंगा रही है, देखूं तो सही। जब पति ने उस कपड़े को हटाया, उस कागज को हटाया, देखा शीशा, और शीशा में जैसे ही चेहरा देखा तो उसका चेहरा उसमें दिखाई देने लगा। पति रोने लगा। पति कहने लगा हमारी पत्नी ने दूसरा पति मंगा लिया, क्योंकि चेहरा उसमें दिखाई दे रहा है। रास्ते में रो रहा है, फिर चेहरा देखे फिर रोने लग जाए कि मेरी पत्नी ने दूसरा पति मुझसे मंगा लिया, अब मुझे छोड़ देगी। घर पहुंचा, रोने लगा। पत्नी कहने लगी रो क्यों रहे हैं? कि तुम तो बेकार हो। कि क्यों? कि तुमने दूसरा पति मंगा लिया। पत्नी कहने लगी दूसरा? कि हाँ। कि कहाँ है? कि ये रहा। कि दिखाओ। देखा, देखो दूसरा पति। अब उसका चेहरा दिखाई दे रहा। पत्नी समझ गई ये मूर्ख है, और मूर्ख से ज्ञान की बात नहीं चलेगी, मूर्खता की ही चलेगी। पत्नी ने कहा मुझे दो। पत्नी ने शीशे को लिया, पत्नी ने देखा, पत्नी भी रोने लगी कि तुमने दूसरी पत्नी मंगा ली, क्योंकि उसका चेहरा उसमें दिखाई दे रहा। दोनों में झगड़ा होने लगा। पति कहने लगा तुमने दूसरा पति मंगाया है, पत्नी कहने लगी तुमने दूसरी पत्नी। दोनों में झगड़ा, और झगड़े के साथ में शीशा टूट गया, और शीशे के कई टुकड़े हो गए, मानो 10, 20, 50। और जिस टुकड़े में दिखाई दे उसी टुकड़े में उनका चेहरा दिखाई दे। पत्नी ने कही कि हे मूर्ख, तू तो मूर्ख है, न मैंने पत्नी मंगाई न तूने पति। जिस प्रकार से हर शीशे के अंदर तेरा चेहरा दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार से हर जगह ईश्वर है, लेकिन देखने की दृष्टि होनी चाहिए। जब तक देखने की दृष्टि नहीं है, जब तक आदमी रोता रहेगा। भगवान हर जगह है, लेकिन हम लोग दृष्टि से देख नहीं पा रहे, और जब तक हम दृष्टि से नहीं देखते, जब तक हम रोते ही रहते हैं।